नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एसएससी क्लासेस सीख करके इस यूट्यूब चैनल में। मैं ओपी ढाका अपने जनरल साइंस में रासायनिक सूत्र उसके उपयोग के पार्ट के बारे में चर्चा कर रहे थे और उसमें अपन ने 3 पार्ट जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे अपन डिस्कस करने वाले हैं, कुछ सूत्र आपको और एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो विगत भर्ती परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो समझना भाई ध्यान से, जो सूत्र बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कंपेरिजन करके इन सूत्रों को ध्यान में रखना भाई, ठीक है ना। और ये वीडियो देखने से पहले आप रासायनिक सूत्र के जो पीछे 3 वीडियो और डाले गए हैं वो जरूर देख लेना भाई, तब आपका पूरा जो है रासायनिक सूत्र का जो पार्टीशन पूरा जो है भाग वो क्लियर हो जाएगा। तो देखना भाई सभी, एक तो होता आपका पीबीओ, एक होता आपका PB3O4। भाई मैं कंपैरिजन करके बता रहा हूं, समझना ध्यान से। एक होता आपका HGS, ठीक है। अब सबसे पहली बात, इस पीबीओ का नाम क्या होता है? इसका नाम होता है लेड ऑक्साइड। पीबीओ को क्या बोलते हैं दोस्तों? लेड ऑक्साइड। लेड का सिंबल क्या होता है आपका? पीबी। तो लेड ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? पीबीओ। यानी इसे व्यापारिक भाषा में अपन क्या बोल सकते हैं? लिथार्ज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लिथार्ज। तो आपको एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछे कि लिथार्ज का सूत्र क्या होगा, तो दोस्तों आंसर क्या आएगा आपका? पीबीओ। आंसर आएगा आपका पीबीओ, जिसका रासायनिक नाम होगा लेड ऑक्साइड, ठीक है। एक होता है PB3O4, इसका नाम ये अपन ले सकते हैं, बोलो क्या? लेड ऑक्साइड। सेम नाम है, इन दोनों का रासायनिक नाम सेम है भाई। यानी PB3O4 को अपन क्या बोल सकते हैं? लेड ऑक्साइड। और इसे व्यापारिक भाषा में बोलते हैं लाल सिंदूर। ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाल सिंदूर का सूत्र क्या होगा? PB3O4। इसे अपन ये भी बोल सकते हैं जंग रोधक रेड लेड। इसका अन्य व्यापारिक नाम क्या? जंग रोधक रेड लेड। ध्यान में रखना भाई, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन पूछे कि लाल सिंदूर का सूत्र क्या होगा, एक ऑप्शन ये आ जाए, एक ऑप्शन ये आ जाए, तो ध्यान रखना दोस्तों, आपको आंसर करना PB3O4। क्लियर है ना। एक होता आपका HGS, इसका नाम होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड। मर्क्यूरिक सल्फाइड, इस मर्क्यूरिक सल्फाइड को अपन सिंदूर कह सकते हैं। आपको पूछे केवल नाम दे सिंदूर, सिंदूर का सूत्र क्या होगा, तो आंसर क्या आएगा आपका? HGS। यानी मर्क्यूरिक सल्फाइड को क्या बोलते हैं? सिंदूर। और लाल सिंदूर नाम दे तब PB3O4, लिथार्ज नाम दे तब PBO, जंग रोधक रेड लेड नाम दे तब आपका PB3O4 ही रहेगा भाई, ठीक है ना। अब डिपेंड ये करता है कि आपको ऑप्शन में दिया क्या गया है। कई बार केवल सिंदूर का नाम दे दे और ऑप्शन में आपका ये ना दे, तब अपन को आंसर ये भी मानना पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में क्वेश्चन में सिंदूर का सूत्र पूछा गया है और ऑप्शन ये तीनों हैं, तब आपको आंसर करना है HGS। ध्यान रखना भाई, कंपेरिजन करके इनको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इनसे भाई, ठीक है। तो तीनों क्लियर हो गए आपके। अब अपन डिस्कस करने वाले हैं, एक तो होता है हरा कशीस, एक होता आपका नीला कशीस, ठीक है, एक होता आपका सफेद कशीस, ठीक है। इन तीनों के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। कशीस का मतलब थोता होता है, नीला थोता, आपका सफेद थोता, हरा थोता। इन तीनों के बारे में जो सूत्र हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं भाई, ठीक है। अब देखो, एक तो लिख दिया मैंने ZnSO4, एक लिख दिया CuSO4, एक लिख दिया भाई FeSO4, ठीक है। अब ध्यान रखना भाई, सीधा तो सूत्र ये बनता है, लेकिन इसमें कुछ क्रिस्टलीय जल के अणु होते हैं। अब जल के अणु क्या होते हैं वो समझते जाना। ZnSO4 के साथ में कितने अणु जल के? 7 अणु जल के। नाम तो इसका देखो, जल के अणु पर रासायनिक, जल के अणु का जो है वो रासायनिक नाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका नाम हो गया जिंक सल्फेट। इसका नाम क्या हो गया भाई? जिंक सल्फेट। और व्यापारिक भाषा में बोलते हैं इसे सफेद थोता या सफेद कशीस।
और कशिश ना मिले तो सफेद तोता। तो आपको क्वेश्चन पूछे सफेद तोता का सूत्र क्या होगा, ZnSO4 के साथ में कितने अणु जल के, 7 अणु जल के। या सफेद कशिश का सूत्र क्या होगा, ZnSO4 के साथ में 7 अणु जल के। एक होता है कॉपर सल्फेट, इसके साथ में अणु होते हैं 5 अणु किसके होते हैं भाई, जल के होते हैं। इसका रासायनिक नाम है आपका कॉपर सल्फेट, यह आ गया कॉपर सल्फेट। लेकिन व्यापारिक भाषा में इसे बोलते क्या हैं, इसे बोलते हैं नीला तोता या नीला कशिश। तो ध्यान रखना, नीला तोता या नीला कशिश का सूत्र क्या होगा, CuSO4। इसके साथ में क्रिस्टलीय जल के अणु कितने हैं, 5 हैं भाई, ठीक है। नीला कशिश या नीला तोता आ गया। उसके बाद ये बनता है आपका FeSO4 फेरस सल्फेट, इसके साथ 7 अणु जल के। इसका रासायनिक नाम है फेरस सल्फेट। क्या नाम है भाई, फेरस सल्फेट। व्यापारिक भाषा में बोलते हैं हरा कशिश। क्या बोलते हैं भाई, हरा कशिश, या अपन ये कह सकते हैं हरा तोता, हरा कशिश या हरा तोता। ध्यान रखना भाई, तीनों को कंपैरिजन करके ध्यान में रखना है। ZnSO4 7H2O जिंक सल्फेट, इसे सफेद कशिश या सफेद तोता कहते हैं। CuSO4 5H2O, इसका रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है, इसे नीला तोता या नीला कशिश कहते हैं। उसके बाद फेरस सल्फेट FeSO4 के साथ में 7 अणु जल के, रासायनिक नाम हो गया फेरस सल्फेट, और व्यापारिक भाषा में इसे हरा कशिश या हरा तोता कहते हैं। तो ध्यान रखना भाई, तीनों को कंपैरिजन करके आपको समझना है, क्लियर है ना। अब देखो रासायनिक सूत्र जो हैं उसके में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनके बारे में डिस्कस करने वाला हूं, और चारों ऑप्शन भी मैं साथ साथ में समझाता जाऊंगा भाई, ताकि क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आपके क्लियर होते जाएंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे आप सभी बच्चे। पहला क्वेश्चन ये है कि लाहौरी नमक का सूत्र क्या होगा, लाहौरी नमक का सूत्र क्या होगा। तो देखो पहला ऑप्शन दे रखा है KCl। बोलो KCl का नाम क्या है, पोटेशियम क्लोराइड। बोलो क्या नाम है भाई, पोटेशियम क्लोराइड। और इस पोटेशियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं, व्यापारिक भाषा में लाहौरी नमक कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई, लाहौरी नमक। तो लाहौरी नमक का सूत्र क्या होगा, KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड। आंसर पहला ही आ जाएगा। एक आपका NaCl है, NaCl। दूसरे ऑप्शन को समझा रहा हूं भाई, आंसर तो पहला आ जाएगा KCl। NaCl का नाम तो सोडियम क्लोराइड है भाई, बताया हुआ है सोडियम के यौगिक में सोडियम क्लोराइड है। इसे व्यापारिक भाषा में क्या बोलते हैं भाई, साधारण नमक कहते हैं। क्या बोलते हैं, साधारण नमक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है आपका AgCl। अगला ऑप्शन है आपका AgCl। AgCl का नाम क्या है, सिल्वर क्लोराइड है। क्या नाम है, सिल्वर क्लोराइड। और दोस्तों क्या बताया था आपको, सिल्वर के यौगिक में सिल्वर क्लोराइड की व्याख्या क्या की थी मैंने, बर्तनों पर चमक पैदा करने में किसका प्रयोग करते हैं, सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। एक ऑप्शन है आपका जिंक क्लोराइड, इसका प्रयोग लकड़ी को कीड़ों से बचाने में किया जाता है। भाई रिवाइज हो रहा है पीछे वाला, इसका प्रयोग लकड़ी को कीड़ों से बचाने में किया जाता है, समझना भाई दोस्तों। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन है सुहागा का सूत्र क्या होगा, सुहागा का सूत्र क्या होगा, सुहागा किसको बोलते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा आपका Na2H2O3, Na2H2O3, ठीक है। इसका नाम तो होता है सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। और आपको इसका उपयोग बताया था, इसका जो प्रयोग होता है वो फोटोग्राफी प्लेट में अस्थायीकरण के रूप में होता है। किस में होता है दोस्तों, फोटोग्राफी प्लेट में अस्थायीकरण के रूप में होता है, ध्यान में रखना। और दूसरा जो ऑप्शन है, आप ये बताओ सोडियम थायोसल्फेट जो होता है इसका व्यापारिक नाम क्या होता है, हाइपो। तो आपको सीधा पूछ ले हाइपो का सूत्र क्या होगा, Na2H2O3, ध्यान में रखना। दूसरा ऑप्शन है आपका Na2B4O7, Na2B4O7, इसका नाम है बोरेक्स
तो आपको पूछे बोरेक्स का सूत्र क्या होगा, तो ध्यान रखना Na2B4O7 होगा। बोरेक्स का सूत्र क्या होगा, Na2B4O7। और इसी का व्यापारिक नाम क्या होता है, सुहागा होता है। अगर अपन थोड़ा डिस्कस और करें तो इसमें 10 अणु जो होते हैं वो क्रिस्टलीय जल के होते हैं। किसके होते हैं भाई, 10 अणु जल के होते हैं। इसमें Na2B4O7 के साथ में 10 अणु जल के, जिसे अपन बोरेक्स कहते हैं, इसका नाम सुहागा हो गया। सोडियम थायोसल्फेट को अपन हाइपो कहते हैं। क्लियर है ना। तीसरा जो ऑप्शन है वो है ZNO। देखो ZNO के बारे में बता रहा हूं। ZNO का नाम है जिंक ऑक्साइड, बताया हुआ है भाई जिंक के यौगिक में दोस्तों, जिंक ऑक्साइड। इसे चाइनीज श्वेत बोलते हैं। इसका प्रयोग चेहरे पर जो लगाने वाली क्रीम होती है उसके निर्माण में करते हैं। ठीक है। और चौथा ऑप्शन नॉन, इनमें से कोई नहीं। तो बोलो कौन सा आएगा, बी ऑप्शन आएगा Na2B4O7, जिसे सुहागा या बोरेक्स कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन ये पूछा है, चीनी का सूत्र क्या होगा। चीनी का सूत्र आपसे पूछा गया है। देखो भाई, पहला ऑप्शन है C6H12 है O6, दूसरा ऑप्शन है C6H10O5 और तीसरा C12H22 O11 और चौथा जो ऑप्शन है वो नॉन, इनमें से कोई नहीं। देखो भाई, ये तो होता है स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। और स्टार्च को अपन मैदा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई, मैदा। तो आपको पूछे मैदा का सूत्र क्या होगा, C6H10O5, इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं। C6H10O5 स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन का सूत्र होगा C6H10O5। ठीक है ना। इसका नाम है स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। अब तीनों में से कोई सा सूत्र पूछे तो आंसर क्या आएगा, C6H10O5, कोई भी नाम दे दो। और मैदा इसका व्यापारिक नाम हो सकता है और मैदा का सूत्र भी C6H10O5 होता है। ठीक है। अब एक होता है C6H12O6, इसका नाम है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, तीनों में से कोई भी सूत्र आपसे पूछा जाए तो तीनों का आंसर एक क्या आएगा, C6H12O6। ध्यान में रखना। इसका अपन अध्ययन करेंगे पोषक तत्वों में। वैसे अपन बात करते हैं, ये तो पॉलीसेकेराइड के उदाहरण है। बोलो किसके, पॉलीसेकेराइड के उदाहरण हैं। और ये आपका मोनोसेकेराइड के उदाहरण है, मोनोसेकेराइड। और ये C12H22O11, पहले इसका नाम देख लो। अगर आपको पूछे चीनी का सूत्र क्या होगा, और अपना क्वेश्चन यही था कि चीनी का सूत्र क्या होगा, तो चीनी का सूत्र होगा C12H22O11। और मुख्य रूप से अपन सुक्रोज को भी चीनी कह सकते हैं। निम्न में से चीनी है, ऑप्शन मिले सुक्रोज, तो आंसर क्या आएगा आपका, सुक्रोज आएगा। ठीक है ना। और सूत्र होता C12H22O11, तो चीनी का सूत्र होगा C12H22O11। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, इन तीनों में से किसी का भी सूत्र आपसे पूछा जाए तो आंसर आएगा C12H22O11। ठीक है। और ये आ गया आपका ओलिगोसेकेराइड। ध्यान रखना, किसका उदाहरण है, ओलिगोसेकेराइड। क्रम तो ये चलता है, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। इसमें एन अणु भी हो सकते हैं। ठीक है ना, एन अणु भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आप सूत्र याद रखना कि स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन को का जो सूत्र होता है वो C6H10O5 होता है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज का सूत्र है C6H12O6 होता है। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज का सूत्र है C12H22O11 होता है। स्टार्च को मैदा कहते हैं, मैदा का सूत्र यही बनेगा। सुक्रोज को अपन चीनी कह सकते हैं, चीनी का सूत्र यही बनेगा। क्लियर है ना। उसके बाद देखो भाई, तो तीनों ऑप्शन मैंने क्लियर कर दिए। ऑप्शन नंबर है चीनी का सूत्र में C12H22O11, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। ठीक है। अगला देखो, मैदा का सूत्र क्या होगा, अभी आपको बताया भाई
मैदा स्टार्च को बोल सकते हैं मुख्य रूप से C6H10O5 ये आ जाएगा, या फिर N अणु मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही ऑप्शन मिलेगा दोनों में से, ठीक है ना। बाकी ऑप्शन ये के ये हैं जो अभी मैंने व्याख्या की है। फिर आपसे पूछ रहा है इप्सम, इप्सम में किसको बोलते हैं भाई? इप्सम बोलते हैं मैग्नीशियम सल्फेट को। इप्सम किसको बोलते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट को बोलते हैं, ध्यान रखना। एक तो इप्सम होता है, एक जिप्सम होता है। इप्सम तो बोलते हैं मैग्नीशियम सल्फेट को, यानी मैग्नीशियम सल्फेट को कहते हैं, जबकि जिप्सम जो होता है, जिप्सम में बोलते हैं अपन कैल्शियम सल्फेट को। किसको बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट को। अब रही बात जल के अणु की, क्योंकि आप ये बोलेंगे कि भाई अपन कैल्शियम सल्फेट को तो प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं, लेकिन अपन ये कह सकते हैं कि इसमें 2 अणु जल के ले लेंगे अपन तो ये जिप्सम हो जाएगा, आधा अणु जल का ले लेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। और मैग्नीशियम सल्फेट को बोलते हैं इप्सम। अगर इसमें क्रिस्टलीय जल के अणु की बात करें तो 7 अणु जल के होते हैं। अगर आपको जल के अणु ऑप्शन में मिलते हैं तब तो देख लेना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 जिसे इप्सम कहते हैं, क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन है संगमरमर का पत्थर किसे कहा जाता है? दोस्तों अच्छी तरह से आपको बताया हुआ है, कैल्शियम के यौगिक के बारे में अपन ने अध्ययन किया था, उस टाइम आप व्याख्या की थी भाई, कैल्शियम के जो भी यौगिक थे उस सब की व्याख्या की थी, और उसमें पहला मैंने यही लिया था CaCO3। पहला ऑप्शन, पहला क्या लिया था मैंने? CaCO3, जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। यानी संगमरमर का सूत्र क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। संगमरमर, चूना पत्थर, गड़िया, ग्रेनाइट, चौक, इन सब का सूत्र होगा CaCO3, जिसका रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम ऑक्जेलेट है, क्लियर है ना। अब देखो ऑप्शन क्लियर कर दूं, आंसर तो ये आ जाएगा। ऑप्शन पहला दे रखा आपका CaO को तो कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं भाई, यानी बिना बुझा चूना कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है CaOH का ऑल्टवाइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, जिसे चूने का पानी कहते हैं या बुझावा चूना कहते हैं। तीसरा ऑप्शन CaCO3 जो कि करेक्ट आंसर है, और चौथा नॉन, क्लियर है ना। फिर मिट्टी का सूत्र क्या होगा? मिट्टी, अगर मिट्टी नाम दे दें या चीनी मिट्टी नाम दे, ठीक है, तो चीनी मिट्टी या मिट्टी का सूत्र होगा SiO2। बोलो बताया हुआ है SiO2 का रासायनिक नाम सिलिका होता है। बोलो क्या होता है? सिलिका। तो सिलिका का सूत्र क्या होगा? SiO2, जिसे मिट्टी या चीनी मिट्टी कहते हैं। और इसका जो प्रयोग है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ में जो हीटर की प्लेट होती है उसके निर्माण में किया जाता है। बताया हुआ भाई कि विद्युत हीटर की प्लेट प्लास्टर ऑफ पेरिस तथा चीनी मिट्टी की बनी होती है, क्लियर है ना। और अगला है सिरका का सूत्र क्या होगा? सिरका बोलते हैं एसिटिक एसिड को, एसिटिक अम्ल होता है उसका नाम होता है सिरका, और सिरका का सूत्र होगा CH3COOH। सिरका का सूत्र क्या होगा? CH3COOH। सिरका में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? एसिटिक अम्ल, और इसका रासायनिक नाम भी क्या है आपका? एसिटिक अम्ल है, ठीक है ना। इसका रासायनिक नाम क्या आपका? एसिटिक अम्ल है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है NaOH, नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा कहते हैं, बताया हुआ है। फिर C2H5OH, एथेनॉल या एथिल अल्कोहल या शराब अपन इसको कह सकते हैं। तो करेक्ट आंसर पहला आ गया CH3COOH। फिर हाइपो का सूत्र क्या होगा? फर्स्ट टाइम अपन ने चर्चा कर ली थी। हाइपो का सूत्र सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3। सोडियम थायोसल्फेट को क्या बोलते हैं भाई? हाइपो बोलते हैं। और दूसरा ऑप्शन है Na2B4O7, ये बोरेक्स का हो गया। तीसरा PbO लेड ऑक्साइड हो गया। Pb3O4 ये भी लेड ऑक्साइड हो गया। PbO लिथार्ज को बोलते हैं। Pb3O4 किसको? लेड ऑक्साइड, यानी जंगरोधक रेड लेड यानी लाल सिंदूर को कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? हाइपो Na2H2O3। अगर अपन क्रिस्टलीय जल के अणु की बात करें तो इसके साथ में 5 अणु जल के हो सकते हैं। अगर ऑप्शन मिलता है 5 अणु जल के तो वो आंसर आ जाएगा, नहीं है तो Na2H2O3 आ जाएगा, क्लियर है ना। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कास्टिक लोशन का सूत्र क्या होगा? कास्टिक लोशन का सूत्र क्या होगा? पहला ऑप्शन है AgI, दूसरा ऑप्शन है AgBr, तीसरा है AgNO3 और चौथा है आपका AgI। चौथा AgI, पहला दूसरा है भाई,
पहला है इसमें AgCl लिखा हुआ है, तो देखो व्याख्या कर दो। AgCl सिल्वर क्लोराइड, इसका प्रयोग बर्तनों पर चमक पैदा करने में किया जाता है, बर्तनों पर चमक पैदा करने में। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, इसका प्रयोग फोटोग्राफी प्लेट में करते हैं। AgNO3 ये आपका लूनर कास्टिक या अपन इसको कास्टिक लोशन कहते हैं, इसका प्रयोग एमिड स्याही बनाने में किया जाता है, परमानेंट स्याही बनाने में किया जाता है। आपको क्वेश्चन यही पूछा गया था कि कास्टिक लोशन क्या है, तो उत्तर आएगा AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, जिसे कास्टिक लोशन या अपन बोल सकते हैं लूनर कास्टिक, जिसका प्रयोग परमानेंट स्याही बनाने में किया जाता है। एक आपका AgI सिल्वर आयोडाइड है, इसका प्रयोग कृत्रिम वर्षा में किया जाता है। इसी के साथ अपना जो रासायनिक सूत्र का जो पार्ट है साइंस का वो कंप्लीट हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके समझ में आया होगा, और समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो इसका फ़ायदा उठा सके भाई।